हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुधांशु शेखर, आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं आज के इस एपिसोड में। आज है 16 फरवरी 2023, दिन गुरुवार, और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का ये एपिसोड। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कुछ खास खबरों को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी अपडेट खबरें मिलती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका जवाब है रयाना बरनावी। ये पहली महिला है जो कि सऊदी अरब से है और ये अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICAI ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नया अध्यक्ष ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को नियुक्त किया है। अब इसके डिटेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ICAI ने रविवार को जारी बयान में कहा कि नई दिल्ली में आज हुए चुनाव में अनिकेत सुनील तलाटी को 2023-24 के कार्यकाल के लिए संस्था का अध्यक्ष और रंजित कुमार अग्रवाल को उपाध्यक्ष चुना गया है। अनिकेत सुनील तलाटी ICAI के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के CA हैं और अभी वे संस्थान में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये कोलकाता में आयोजित होने जा रहा है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड यानी कि समुद्री भोजन का जो ये इंटरनेशनल फूड शो है वो 23वां संस्करण इसका कोलकाता में आयोजित हो रहा है। कोलकाता इसकी मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये है मालडोवा का नया प्रधानमंत्री डोरिन रिसियन को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो पुणे शहर अंतर्राष्ट्रीय शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये है HDFC बैंक, जिन्होंने ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार प्रदान किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ये अब्देल फतेह अल सीसी हैं। इनको अल सीसी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे। तो बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयोग ने देश के 22वें राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया है। आयोग ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू बांग्लादेश के नए प्रधान राष्ट्रपति होंगे। सोमवार को उन्हें निर्विरोध रूप से चुना गया। वे वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। तो प्रश्नों के साथ साथ हम लोग उनके डिटेल के बारे में भी जानते हैं ताकि उस प्रश्न से संबंधित जो भी बाकी जानकारी की बातें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? तो ये पेटीएम है, जिन्होंने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है। हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो ललिता लाजमी चित्रकार थी, मशहूर पेंटर थी। तो इनके डिटेल के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। दिवंगत एक्टर गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी का सोमवार 13 फरवरी को निधन हो गया। वह 90 साल की थी और वह एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट और पेंटर थी। ललिता ने आमिर खान की सुपरहिट फिल्म तारे ज़मीन पर भी काम किया था और फिल्म में उन्होंने आमिर के आर्ट टीचर का किरदार निभाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस शीर्ष पर महाराष्ट्र रहा है। 59 स्वर्ण पदक के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, यानी कि 1 नंबर पोजीशन पर महाराष्ट्र रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
तो ये हुंडई मोटर इंडिया ने 2 महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर है। तो ये कौन है? तो ये महिला क्रिकेटर है, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। इन दोनों को हुंडई मोटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो ये मुंबई में शुरू हुई है। आज के आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने WPL में 2.5 यानी कि 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है? तो ये स्मृति मंधाना है, जिन्होंने WPL में 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है। तो दोस्तों, आज की ये थी कुछ खास खबरें जिनसे अपडेट होना हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि आज हाल फिलहाल में घटित कुछ खास खबरों को, ताकि आप अपने करंट अफेयर्स से अपडेट रहें। ऐसे ही अपडेट खबरों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि आपको अपडेट खबरें समय से मिलती रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।